तो चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में डुबकी लगाते हैं। आज हम एक बहुत ही क्रिटिकल और लिटरली जीवन रक्षक विषय पर बात करने वाले हैं, कन्फाइंड स्पेस यानी सीमित स्थानों में काम करना और वहां अपनाए जाने वाले सुरक्षा प्रोटोकॉल। इस एनालिसिस को हमने कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर किया है। हम सबसे पहले कन्फाइंड स्पेस की बुनियादी परिभाषा समझेंगे, उसके बाद खतरों को पहचानेंगे और फिर उन डिफेंस सिस्टम्स और जिम्मेदारियों पर बात करेंगे जो ऐसी जगहों पर जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल साइट्स पर किसी भी तरह का कंफ्यूजन बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए खतरे से निपटने का सबसे पहला कदम यही है कि हम उसे पूरी स्पष्टता के साथ पहचानें। तो सवाल ये है कि आखिर कन्फाइंड स्पेस है क्या? रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किसी भी जगह को कन्फाइंड स्पेस तब माना जाता है जब वो एक साथ 3 शर्तें पूरी करे। पहला, वो जगह इतनी बड़ी हो कि कोई इंसान उसके अंदर जा सके। दूसरा, अंदर जाने और बाहर निकलने का रास्ता बहुत सीमित हो। और तीसरा, जो सबसे अहम है, वो जगह इंसानों के लगातार रहने या काम करने के लिए डिजाइन न की गई हो। अगर हम इसके आम उदाहरण देखें तो इसमें बड़े टैंक, साइलोज, गहरी सुरंगें, कुएं, सीवर और अंडरग्राउंड वॉल्ट्स शामिल हैं। ये जगह बाहर से देखने में एकदम रूटीन लग सकती हैं, लेकिन यकीन मानिए ये स्वाभाविक रूप से बेहद खतरनाक होती हैं। अब ये समझना भी बहुत दिलचस्प है कि किसी कन्फाइंड स्पेस की गंभीरता ये तय करती है कि वहां अंदर जाने के लिए किस स्तर की परमिशन या ऑथोराइजेशन चाहिए। खतरों के आधार पर इन जगहों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। क्लास ए यानी सबसे ज्यादा खतरा, जहां जानलेवा गैसें हो सकती हैं। क्लास बी में वो जगहें आती हैं जहां फंसने का रिस्क होता है, और क्लास सी में थोड़े कम लेवल के बाकी खतरे आते हैं। यहीं पर एंट्री होती है सक्षम व्यक्ति या कॉम्पिटेंट पर्सन की। फैक्ट्री एक्ट 1948 के सेक्शन 36 के तहत चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज द्वारा प्रमाणित व्यक्ति ही वो अथॉरिटी है जो हवा की क्वालिटी टेस्ट कर सकता है और उस जगह को सुरक्षित घोषित कर सकता है। ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक सख्त कानूनी और ऑपरेशनल जरूरत है। अब चलिए उन खतरों की बात करते हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन इन जगहों को किसी भी पल जानलेवा बना सकते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है ऑक्सीजन। हम जानते हैं कि नॉर्मल हवा में 21% ऑक्सीजन होती है। अगर ये लेवल 19.5% से नीचे चला जाए तो सीधा दम घुटने का खतरा होता है, और अगर ये 23.5% से ऊपर चला जाए तो भाई वहां आग और विस्फोट का रिस्क अचानक से कई गुना बढ़ जाता है। ऑक्सीजन के अलावा वहां हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी बेहद जहरीली गैसें हो सकती हैं। साथ ही बहुत ज्यादा गर्मी, करंट लगने का खतरा, किसी मलबे में धंस जाना या फिर क्रशर जैसी भारी मशीनों के बीच फंसने जैसे फिजिकल खतरे भी हर वक्त मौजूद रहते हैं। और ये डेटा देखिए, ये साफ दिखाता है कि ऑक्सीजन की कमी होने पर इंसान के शरीर का सिस्टम कितनी तेजी से फेल होता है। 19.5% तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ये 6% से नीचे जाता है, लिटरली 40 सेकंड के अंदर इंसान कोमा में जा सकता है और उसकी मौत हो सकती है। ये आंकड़े बताते हैं कि हवा की निगरानी करना इतना क्रूशियल क्यों है। तो इतने बड़े रिस्क को समझने के बाद अब वक्त है उन कड़े बचाव के तरीकों पर फोकस करने का जो किसी भी वर्कर की जान बचा सकते हैं। हमारा डिफेंस सिस्टम कैसा होना चाहिए? अंदर जाने से पहले एक बहुत ही सख्त प्रोसेस फॉलो करना होता है। सबसे पहले खतरनाक गैसों को बाहर निकालने के लिए वेंटिलेशन, फिर लॉकआउट टैगआउट यानी लोटो के जरिए उस पूरी जगह की पावर और सप्लाई लाइंस को काटना, और आखिर में हवा की टेस्टिंग, जो सिर्फ ऊपरी सतह पर नहीं बल्कि टॉप, मिडिल और बॉटम तीनों लेवल्स पर होनी चाहिए। इसके अलावा सही इक्विपमेंट ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। फुल बॉडी हार्नेस, एयर सप्लाई करने वाले रेस्पिरेटर्स, टाइवेक्स सूट और इमरजेंसी रेस्क्यू गियर। इस निर्दयी माहौल में यही चीजें आपके और मौत के बीच एक ढाल का काम करती हैं। अब देखिए, इतनी खतरनाक जगह पर अकेले तो काम किया नहीं जा सकता। इसके लिए एक पूरी टीम की जरूरत होती है, जहां हर किसी को अपना रोल बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से निभाना होता है। सबसे पहला रोल है दी एंट्रेंट, यानी वो वर्कर जो एक्चुअल में अंदर जाता है। ये वो इंसान है जो सीधा फिजिकल रिस्क ले रहा है। उसे वहां के खतरों की पूरी समझ होनी चाहिए, और सबसे जरूरी बात, उसे बाहर वाले व्यक्ति से लगातार बात करते रहना है और जरा सा भी खतरा महसूस होने पर तुरंत बाहर आ जाना है। दूसरा है द अटेंडेंट, जो हमेशा बाहर खड़ा रहता है। ये शख्स अंदर गए लोगों की लाइफलाइन है।
उसका काम है निगरानी रखना और हेड काउंट मेंटेन करना। और एक सबसे क्रिटिकल रूल, अटेंडेंट को रेस्क्यू के लिए कभी भी खुद अंदर नहीं जाना है, वरना एक की जगह 2 जाने खतरे में पड़ सकती हैं। उससे सिर्फ रेस्क्यू टीम को बुलाना है। और तीसरी अहम भूमिका है साइट सुपरवाइजर की। ये व्यक्ति एक तरह से अल्टीमेट गेटकीपर है। वही ये वेरीफाई करता है कि सारे सेफ्टी टेस्ट हो चुके हैं, रेस्क्यू के इंतजाम पक्के हैं और उसी के ऑफिशियल ऑर्डर के बाद ही कोई वर्कर अंदर कदम रख सकता है। चलिए इस एक्सप्लेनर को कंक्लूड करते हैं। हमने जितनी भी बारीकियों पर बात की है, उन्हें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सेफ्टी और कंप्लायंस के बड़े फ्रेमवर्क के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। बिना प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग के, बिना कर्मचारियों की अच्छी ट्रेनिंग के और बिना खतरों को लगातार पहचाने, ये पूरा का पूरा सेफ्टी स्ट्रक्चर ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। रेगुलेटरी कंप्लायंस की असली नींव ही यही सब है। तो आखिर में ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या कोई भी फैसिलिटी सिर्फ कागजों पर सारे नियम मान रही है, या फिर वहाँ का हर एक वर्कर कन्फाइंड स्पेस के उन अदृश्य खतरों से बचने के लिए पूरी तरह से तैयार है? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें और हमेशा